इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास पीर को होगा। इससे पहले इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ने मज़म्मती मुश्तरका एलामी जारी किया गया है। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम मशरक़ी अफ्रीका और बहरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। सोमालीलैंड से मुतालिक इसराइली फैसला इसको तौसी पसंदाना अज़ाइम का आकाश है। मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की, यमन, उर्दन, मिस्र, अलजायर और दीगर इस्लामी ममालिक शरीक हैं। सिफारती ज़राए का कहना है कि इसराइल की मज़म्मत करने वाले ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश शामिल नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश ने अमरीकी हुकूमत के इब्राहिम माहिदे पर दस्तखत कर रखे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अब्दी अली ने टेलीफोन किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कार्रवाई की मज़म्मत करता है। सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त भी की। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात में अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हुए थे, जबकि यूक्रेन का आला सतह वफ़द भी मुलाकात में मौजूद था। मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात शानदार रही। लगता है सदर ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन जंग बंदी चाहते हैं। यूक्रेन रूस अमन माहिदे के बहुत करीब पहुँचे हैं। एक या दो निकात पर इतफाक़ करना बाकी रह गया है। अमन के लिए यूरोपीय ममालिक से भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि सदर ट्रंप को उम्मीद है कि यूक्रेन जंग का जल्द खात्मा होगा। यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। सदर ट्रंप से जंग बंदी तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी लाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। इस सिस्टम के तहत बलूचिस्तान के 23 अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और शिमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का आज से 31 दिसंबर के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन, पुशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नौशकी, हरनाई, योब, बारखान, सिबी, मूसा खेल, केच, गवादर, लसबेला, आवारान, चागी, पंजगोर, खुजदार, वाशिक और खारान अजला में बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत सूबे के शिमाली इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज सुबह के वक्त मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से खानेवाल तक बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर से आलकुच मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को एहतियात से ड्राइव करने का मशवरा दे दिया। हाफजाबाद और मुज़ाफ़ाती इलाके धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह 10 से 20 मीटर तक रह गई। सर्दी की शिद्दत और धुंध के बाद शाहराहों पर ट्रैफिक बहुत कम दिखाई दे रही है। तफसीलात बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिज़ाबाद और इसके तमाम मज़ाफ़ाती इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में आ चुके हैं। हद निगाह 10 से 20 मीटर तक रह चुकी है, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। लोग अंगीठियाँ दिखाकर सर्दी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानब मोटरवे M2 को पिंडी भटियाँ से लेकर ठोकर न्याज बेग तक बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से खान का डोगरा इंटरचेंज पर
इस वक्त गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। लोग मोटरवे खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और सफ़र की सूरत में फोग लाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। जी 2025 में एक तरफ गर्मी का दौरानिया बढ़ गया और दूसरी जानिब 30% ज़ायद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सर्दी का दौरानिया घटकर सिर्फ 1.5 माह रह गया। स्मॉग में निस्बतन कमी देखने में आई, ताहम खुश्क मौसम और तामीराती कामों के बाद स्मॉग का दौरानिया भी बढ़कर 2.5 माह से ज़ायद रहा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। 2025 में गर्मी का सीजन अप्रैल से नवंबर के अवाइल तक जारी रहा। इसी दौरान 30% से ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड हुईं। भारत से आने वाले पानी और बारिशों से सतलुज, चनाब और रावी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद रही। 2038 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लोग 1988 के बाद रावी में आने वाले बड़े सैलाब का नज़ारा करने के लिए पुलों पर जमा हो गए। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक सैलाब में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 47 लाख से ज़ायद मुतासर हुए। 31% पक्के और 59% कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। 10,59,000 से ज़ायद एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आने से 4 लाख एकड़ चावल और 35,000 एकड़ गन्ने की फसल खराब हुई। 1900 छोटे जानवर भी सैलाब की नजर हो गए। वज़ीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 30 अरब की रकम सैलाब मुतासरीन के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुकी है। 2025 जो है वो गर्म तरीन साल रहा है अब तक। जब जो भी एवरेजेस इन्होंने कैलकुलेट की हैं तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो सारी दुनिया में वो सबसे गर्म तरीन रहा है। और अगर 2026 की बात करें तो इसमें भी अभी तक ये जो इवेंट्स हैं ये कंटिन्यू नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर पे 2026 में 20 से 22% एक्स्ट्रा रेन होने की तवक्को है, जिसकी वजह से अगेन वही होगा कि हीट वेव्स भी ज़्यादा आएंगी और बारिशें भी ज़्यादा होंगी। और अगर हम फुली प्रिपेयर ना हुए, गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक एक्शन ना लिए तो नुकसानात ज़्यादा होने का खतरा है। शदीद बारिशों के बावजूद सितंबर से नवंबर के पहले हफ्ते तक खूब गर्मी पड़ी, पंखे भी चलते रहे। इसी दौरान अक्टूबर में स्मोक सीजन भी शुरू हो गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट पर आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले दूसरे नंबर पर रहा। फैसलाबाद और गुजरांवाला आलूदगी में पीछे ना रहे। लाहौर के कुछ इलाकों में AQI 1000 तक रिकॉर्ड हुआ। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने भी स्मोक का डाटा जारी किया। भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर की फ़ज़ा को मज़ीद गंदा कर दिया। लाहौर में आलूदगी खत्म करने के लिए स्मोक गनें इस्तेमाल की गई। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजम करार दिए गए। LWMC ने रोडा के ताउन से महमूद बूटी लैंडफिल साइट की बहाली का मंसूबा बनाया, जिसके तहत 14 मिलियन टन कूड़ा मिट्टी तले दबा दिया गया। इस मिट्टी पर गैस के खराज के लिए पाइप भी नस्ब है। मीथेन गैस थोड़ी थोड़ी खारिज होती है और रिंग रोड पर फजाई आलूदगी में कमी आई है। एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल हैजर्ड था जिसको हम एक वेस्ट टू वंडर हमने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है और इसको हम वंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको इंशाल्लाह आप इसी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में देख रहे होंगे। ये एक लाहौर का बड़ा ग्रीन लंग बन जाएगा। इसके साथ इसके ऊपर हमने एक सोलर का पूरा प्लान किया हुआ है इसको यूटिलाइज़ करने के लिए। इसके ऊपर एक सोलर का तकरीबन हम 3 से 4 मेगावाट का सोलर की जनरेशन भी यहाँ से होगी और इसी से ही गवर्नमेंट को कार्बन क्रेडिट्स में मिलेंगे। अक्टूबर और नवंबर में मौसम खुश्क रहने से स्मोक के दौरानिया में इजाफा हुआ। दिसंबर के इख्तिताम पर धुंध पड़ने से स्मोक में कमी वाक़ई हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर दिसंबर में बारिशें ना होने से सर्दी भी ना होने के बराबर रही। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। करक के पहाड़ी इलाके तरकंजो में पुलिस की कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई में दहशतगर्दों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। RPO को हाज का कहना है कि कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए शदीद धुंध के बायस सरगोदा में क़याम किया और ज़ेर हिरासत PTI कारकुनान के अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर आला मकामी PTI रहनुमा नईम पंजोता के घर इशाए में शिरकत के बाद मोटरवे के ज़रिए पेशावर के लिए रवाना हो गए। सरगोदा के अचानक दौरे में वज़ीर आला ने शादाब टाउन में PTI के ज़ेर हिरासत कारकुनान सलीम रज़ा और जुनैद जहांगीर के अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर नईम पंजोता और मकामी क़यादत भी उनके हमरा थी। मुलाकात के बाद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ढलभेरा में इशाए में शिरकत की और मोटरवे के जरिए पेशावर के लिए रवाना हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट वालों को पंजाब में नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। वापस जाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने एक बयान में PTI को की स्ट्रीट मूवमेंट पर तबसरा करते हुए कहा कि लोग रात को बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे, लेकिन दिन की रोशनी में उनकी स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। आसमा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की बहुत सैर कर ली, अब वो लाहौर को सुख का सांस लेने दें, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएँ। मुसाबकती कमीशन ने साल 2025 में की जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। अलामिया में कहा गया कि 10 शुगर मिल्स को गठजोड़ और गन्ने की कीमत फिक्स करने पर शो कॉज जारी किए गए। स्टील कार्टेल बनाने पर 2 मिलों पर 1.5 अरब रुपए जुर्माना हुआ। स्कूल सिस्टम्स को महंगी कॉपियों और यूनिफॉर्म्स की मशरूत फ़रोख्त पर नोटिस जारी किए गए। पोल्ट्री सेक्टर में 8 हैचरीज पर 15 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना किया गया था। खादसाज कंपनीज पर कार्टलाइजेशन पर 37 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पर आटा महंगा करने पर 3.5 करोड़ जुर्माने का फैसला बरकरार रहा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को खुद ऑपरेट करने का ऐलान किया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि PSL ख़त्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी होगी। उनका कहना था कि PSL 11 26 मार्च के बजाय 23 मार्च से शुरू करना चाहते हैं। मुल्तान सुल्तान इस साल PCB खुद ऑपरेट करेगा इंशाल्लाह ताला। जैसे ही PSL ख़त्म होता है तो उसका ऑक्शन का प्रोसेस हम करके उसको ऑक्शन करेंगे। 8 तारीख को जिस दिन बिड है वो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हो रही है, उसमें 10 लोगों ने क्वालिफाई किया है। मुझे बड़ी उम्मीद है हम पूरी टीम ने मिल के जिस तरह काम किया है ये इंशाल्लाह एक अच्छी प्राइस पे जाएगी और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा। वसीम अकरम साहब को हमने PSL का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है और 1 जनवरी से वो PSL के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। 26 मार्च की जगह PSL है वो 23 मार्च से शुरू करें। तो मगर हम उसका फ़ैसला नहीं कर रहे हैं अभी। अगर तो सारे फ्रेंचाइज ओनर्स ने उस पर एग्री किया तो हमारी कोशिश होगी कि इसको 23 मार्च को करें, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर हम 26 मार्च को करेंगे। नए 2 ओनर्स भी आ जाएंगे तो हम होपफुली 8 की रात तक उसको फाइनल करेंगे, क्योंकि 23 मार्च को शुरू करना एक सेलिब्रेशन है और मेरे ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा होगा। लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप पैटर्न्स कप टीम FG आसियान ने जीत लिया। फाइनल का फैसला इजाफी वक्त में सडन डेथ पर हुआ। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर इत्माम 14वीं लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप पैटर्न्स कप के फाइनल में टीम FG आसियान और डायमंड्स के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। फैसला कुन मार्के में टीम FG आसियान ने सडन डेथ पर एक्स्ट्रा टाइम में जबरदस्त मुकाबले के बाद डायमंड को 8-7 से हरा दिया। मुकर्रर 4-4 चक्करों पर मुश्तमिल मैच 7-7 गोल से बराबर रहा था। लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप का फाइनल देखने के लिए तमाशाइयों और फैमिली की बड़ी तादाद मौजूद थी। फातेह FG आसियान की तरफ से राजा मिकाइल समी ने 7, साकिब खान खाकवानी ने 1 गोल स्कोर किया। डायमंड की तरफ से राजा जलाल अरसलान ने 5, मीर हुज़ैफा अहमद और राजा तहमुन नदीम ने गोल बनाए। तीसरी पोजीशन के मैच में BN पोलो ने मास्टर ब्लैक की टीम को एकतरफा मुकाबले में 11-3 के स्कोर से हरा दिया।
इस्लामाबाद में इंडस हॉस्पिटल के ज़ेरे एहतमाम फंड रेजिंग गोल्फ टूर्नामेंट 100 गोल्फर्स ने शिरकत की। इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के ज़ेरे एहतमाम गोल्फ टूर्नामेंट इस्लामाबाद क्लब में मुनक्किद हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का मकसद इंडस अस्पताल की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज के लिए फंड इकट्ठा करना था। इवेंट से हासिल होने वाली आमदनी मुल्क भर में बिला मुआवजा 24 घंटे फराहम की जाने वाली इमरजेंसी तिब्बी सहूलियात पर खर्च की जाएगी। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। मुल्क भर से निश्चित पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करें। लाहौर से इरम अवान रिपोर्ट करें। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 और अंडर 21 कैटेगरीज में मुकाबले हो रहे हैं। दीगर शहरों से लाहौर आने वाले प्लेयर्स का कहना है कि उन्हें अपने शहरों में इतनी अच्छी सहूलतें मिले तो उनके खेल में मजीद बेहतरी आ सकती है। यहाँ पर तो बहुत अच्छे कोर्ट्स वगैरह फैसिलिटीज़ हैं, जैसा कि एबटाबाद में ना कोई कोच है ना फैसिलिटीज़ हैं इतनी। अगर हमें ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जाएं तो हम आगे इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं। आज हमारे क्वार्टर फाइनल्स हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे मौके हमें मज़ीद मिले, ये ऐसे टूर्नामेंट्स मज़ीद आएँ ताकि हम अपने आप को प्रूफ कर सकें। फैसिलिटीज़ भी सही से मिल रही है, हमारा एक हॉस्टल है और खाना भी सही है। मैं झेलम से हूँ और इधर आके मुझे अच्छा लग रहा है खेल के। इधर मैंने पहले भी काफ़ी बार खेला हुआ है, इसलिए इस हॉल का मुझे थोड़ा पता है कि क्या स्ट्रोक्स वगैरह। मज़े का मतलब सब कुछ है, गेम भी अच्छी जा रही हैं और हमें जो हॉस्टल मिला है वो भी बहुत प्यारा मिला है और यहाँ पर रहने का भी मज़ा आ रहा है। हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि वो दूर दराज इलाकों से चैंपियनशिप में शिरकत के लिए यहाँ पहुँचे हैं ताकि अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें और आइंदा इंटरनेशनल इवेंट्स में मुल्क की नुमाइंदगी का मौका मिल सके। मैंने पिछले साल भी इधर फाइनल खेला था और आज भी मैं क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई हो गया हूँ, तो बस इधर के फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं। ट्रेनिंग भी करते हैं और आउटडोर गेम भी खेल रहा है और कोचेस भी है और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। शायकीन को मुकाबलों के दौरान शानदार स्मैश और जबरदस्त रिलीज भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन सफदर अली के साथ तीरा मवान, जियो न्यूज़, लाहौर। म्यांमार में 5 बरस बाद फौजी हुकूमत की निगरानी में मरहलावार इंतखाबात का इनेकाद किया गया। पहले मरहले में वोटर्स की तादाद इंतहाई कम रही। दूसरे और तीसरे मरहले की वोटिंग 11 और 25 जनवरी को होगी। म्यांमार में जारी खाना जंगी, बड़ी सियासी जमातों की तहलील और सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बायस अक़वाम मुत्तहिदा, मगरबी ममालिक और इंसानी हुकूक की तंजीमें इंतखाबात को गैर शफ़ाफ और जाली करार दे रही हैं। म्यांमार की फ़ौज ने 2021 में हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा किया था। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए बांग्लादेशी तलबा तहरीक ने जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर लिया। तलबा की नेशनल सिटीज़न पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। NCP सरबराह नाहिद इस्लाम का कहना है कि अक्सरियत हासिल करने के लिए इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला किया है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त पीर को जारी की जाएगी। बांग्लादेश में तलबा तहरीक एहतजाज से गुज़श्ता बरस शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराई गई थी। बांग्लादेश की सियासत में 2 बड़ी जमातें हसीना वाजिद की अवामी लीग और खालिदा ज़िया की BNP का गलबा रहा। खुराक की तलाश में डॉल्फिन मछलियों ने गवादर के साहिल का रुख कर लिया। कोहे मेहदी के इलाके लगे लाब के मकाम पर डॉल्फिन मछलियों का एक झुंड देखा गया, जिसकी वीडियोस और तस्वीर भी सामने आई हैं। माहिरीन के मुताबिक डॉल्फिन समेत दीगर आबी मखलूक साहिल के करीब नजर आना सेहतमंद और मुतवाज़िन समुद्री माहौल की अलामत है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुर्रहीम बलोच ने कहा कि गवादर के साहिली इलाकों में समुद्री हयात की वापसी एक मुस्बत पेशरफ्त है। उनका मजीद कहना था कि मकरान के साहिली इलाकों में हालिया दिनों में समुद्री पानी में अलजी ब्लूम भी आई थी, जिसे रेड टाइड भी कहा जाता है, जिसके बाद डॉल्फिन की आमद इस बात की निशानदही करती है कि समुद्री माहौल में बेहतरी आ रही है। समुद्री उलूम के माहिर अब्दुल रहीम बलोच के मुताबिक एलजी ब्लूम एक कुदरती अमल है जो समुद्री ग़िज़ाई निज़ाम को मजबूत बनाता है और मछलियों की अफजाइश में इजाफे का सबब बनता है, जिसके नतीजे में डॉल्फिन जैसी मखलूक खुराक की तलाश में साहिल के करीब आती हैं। ऐसी अलामात समुद्री माहौलियात तवाज़ुन की बहाल होने की अक्कास हैं और साहिली इलाकों में समुद्री हयात के लिए हौसला अफजा समझी जाती हैं। इल्म अदब, तहज़ीब व सकाफ़त और फ़नून लतीफ़ा पर फ़िक्री मुकालमों के बाद 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपने इख्तिताम को पहुँच गई। 4 रोज़ा अदबी सफ़र के आखिरी दिन 20 इल्मी नशिस्तें हुईं, जबकि 10 निकात करारदाद में फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम से यकजहती का इज़हार किया गया।
अदबी सरगर्मी का इख्तिताम महफिल कवाली पर हुआ। जियो और जंग ग्रुप इवेंट का मीडिया पार्टनर रहा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद रिपोर्ट करेंगे इस पर। एफसी जनरल सरफराज ने भी ऐसी गुफ्तगू की है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज पाकिस्तान के तरक्की पसंद अदब किताबों की रुनुमाई नासिर काज़मी के 100 बरस बलोची अदब और मुल्की माशी सूरत हाल जैसे मौज़ूआत पर मुकालमा हुआ। अदबी नशस्त में नई नस्ल के नुमाइंदा आवाज़ें इमरान आमी और अली जरियोन से जियो के एंकर अब्दुल्ला सुल्तान ने अहद हाजिर की शायरी, उस पर होने वाली तनकीद और इजहार के नए जावियों पर सवालात किए। तनकीद तो ये भी एक रहमत है कि होनी चाहिए, होती रहती है, रास्ते का पता चलता रहता है। तो जो लोग तनकीद करते हैं वो भी प्यार ही करते हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो बात तो करते हैं। साल के बाद ये एक सेशन एक कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें हमें अपने बहुत सारे अच्छे दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है जिनसे हम साल भर नहीं मिल सकते। तुम्हारे बाद ये दुख भी तो सहना पड़ रहा है, किसी के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। मुझे बातें नहीं तेरी मोहब्बत चाहिए थी, मुझे अफसोस है ये मुझको कहना पड़ रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ आके, और कराची का खुसूसी अदब की तरवीज में और तरक्की में एक ख़ास हिस्सा रहा है, और यही ख़ास है हमारा अदब का। जान कहने से कोई जान नहीं होता है, कोई कह ले भी तो नुकसान नहीं होता है। इख्तितामी इजलास में आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने 10 नुकाती करारदाद पेश की जिसमें जंगों के खिलाफ आवाज उठाई गई, कश्मीर और फलस्तीन में जारी मुजालिम की मजम्मत की गई, भारतीय जारियत के खिलाफ मौक़िफ़ और उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी संघ आसिफ हैदर शाह ने मुताल्ले की रिवायत जिंदा रखने को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। जो एक यकजहती, एक फेडरेशन को मजबूत करना और कल्चर के जरिए डायलॉग, लिटरेचर के जरिए डायलॉग, उस वजह से ये मुमकिन हुआ कि तमाम ज़बानों के अदीब एक छत के नीचे बैठकर और वो डायलॉग करें आपस में अपने अपने इख्तलाफात के साथ। तो हम सब ने मिल के कुछ करारदादें मंजूर की हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम YMCA ग्राउंड में हुआ जहां कवाली के नुमाया नाम फरीद अयाज और अबू मोहम्मद ने अपने कलाम से महफिल को सूफियाना रंग में बदल दिया। शुरका का कहना था कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ फिक्री शऊर को जिला बख्शी बल्कि ये भी साबित किया कि पाकिस्तानी अपनी ज़बान, तहजीब और सकाफती शनाख्त से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। कैमरामैन अदनान जैदी और ज़ुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।